सो बेसिकली आज थोड़ा सा लेट होगा वीडियो बनाने में, बट मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपका स्किल वाला पोर्शन कवर करूं। अभी तो हम थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोन क्या होता है? अ कोन इज फॉर्म्ड व्हेन अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ एक्सिस angle alpha is rotate about its altitude as the axis. The height and the base radius of the cone are equal to the altitude and base of the triangle. The apex angle of the cone is equal to 2 alpha. Any imaginary line joining the apex of the cone to the circumference of the base circle is called a generator. सो बेसिकली क्या होता है, देखो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारे बेस से लेके ऊपर तक जाती है, जो ट्रायंगल का ऊपर का पॉइंट होता है जिसको हम अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक जाती है और इसको जब हम रोटेट कर देते हैं तो हमारा एक कोन बन जाता है। तो ये हमारा एक कोन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कोनिक सेक्शन क्या होता है। सो व्हेन अ राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन्स इंक्लाइंड टू इट्स axis at different angles, then the section obtained are called as the conic section. So basically क्या होता है, जब एक कटिंग प्लेन किसी कोन को डिफरेंट एंगल से काटता है तो जो हमारे निकल के आते हैं अलग अलग टाइप के कर्व आते हैं उसको हम ही बोलते हैं कोनिक सेक्शन। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है वो कॉनिक सेक्शन होता है। बेसिकली 5 टाइप के जो हमें कॉनिक सेक्शन के पार्ट्स मिलते हैं। लाइक फर्स्ट होता है हमारा सर्कल। सर्कल में क्या होता है, जब हमारा जो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये जो हमारा ट्रायंगल होता है इसको जब हम इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर काटते हैं ना तो हमें एक सर्कल मिलता है, लाइक कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, वे द कटिंग प्लेन ए इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड कट्स ऑल द जनरेटर द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज अ सर्कल। तो यही लिखा है, ठीक है। अब हमारा एलिप्स क्या होता है, when a cutting plane BB is inclined to the axis of the cone and cuts all the generators on the one side of apex is section obtained is a ellipse. So basically क्या होता है, लाइक देखो हमारे ये ट्राइंगल है, हमने इसको क्या किया, एक साइड से इंक्लाइन कर दिया थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे इंक्लाइन किया और अब हम इसको कट करेंगे तो जो हमें मिला वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, तो इसको एलिप्स बोलते हैं, लाइक एग की तरह होता है, ठीक है ना। अब देखो हमारा है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, बेसिकली इसमें हम जो हमारा जनरेटर है उसके पैरेलल एक क्या करते हैं, कटिंग प्लेन से इसको कट कर देते हैं, देन जो हमें पार्ट्स मिलता है वो हमारा क्या होता है, पैराबोला, ठीक है ना। But the cutting plane CC is inclined to the axis of the cone and parallel to one of the generators, the section obtained is a parabola. तो इस टाइप से हमारा पैराबोला बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा हाइपरबोला क्या होता है ना। सो हाइपरबोला में क्या है, सिंपली देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एंगल बनता है, ये लाइक पैरेलल नहीं होता, थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइंट हो जाता है, ठीक है ना। सो व्हेन द कटिंग प्लेन DD मेक्स अ स्मॉलर एंगल with the axis than that of the angles made by the generators of the cone, the section obtained is hyperbola. इस टाइप से हमारा हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कटिंग प्लेन है वो एक्सेस के पैरेलल आता है इस टाइप से, लाइक देखो ये है कटिंग प्लेन और इस टाइप से इसको काट देता है तो हमें कुछ इस टाइप से मिलता है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब देखो बेसिकली स्केल क्या होता है, स्केल के बेसिकली टाइप कितने होते हैं। देखो वैसे तो 5 टाइप हैं, बट हम पढ़ते किससे, ईडी में कितने पढ़ते हैं, ईडी में हम पढ़ते हैं 4 टाइप के। लाइक हम सबसे पहले प्लेन स्केल पढ़ते हैं, डायगोनल, वर्नियर स्केल एंड इसके बाद स्केल ऑफ कॉर्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से, और इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कंपैरेटिव स्केल जो कि हम नहीं पढ़ते, ठीक है, जो कि 5वां टाइप है हमारा। अब बेसिकली स्केल के यूजेस क्या हैं, लाइक आपको भी पता है स्केल के यूजेस क्या होते हैं। मेजरिंग लेंथ वगैरह मेज़र करने के लिए, विड्थ वगैरह मेज़र करने के लिए, है ना। तो क्या होता है, हमें स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा टेक्निकल ड्राइंग्स यूज़ इन द इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड जियोमेट्री, तो इन सब में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। RF क्या होता है, RF मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो किसका, जो हमारी लेंथ होती है ड्राइंग की और जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है, तो इन दोनों का रेशियो ही हमारा RF कहलाता है। फॉर एग्जांपल जब हम प्लेन स्केल बनाते हैं, है ना, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल, तब हम सबसे पहले ये निकालते हैं, RF निकालते हैं, एंड इसके बाद इसकी हेल्प से हम लेंथ ऑफ द स्केल निकालते हैं, ठीक है ना।
अब लाइक यहाँ पे देखो वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्शन के वेरियस टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। कितने टाइप्स में, तो इसको बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, लाइक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। सो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। इसको चार टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, लाइक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, इस टाइप से, ठीक है। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को हम तीन टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। अब इसके अंदर भी तीन आते हैं, लाइक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायट्रिक प्रोजेक्शन एंड इसके अलावा ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये तीन इसके अंदर आ जाते हैं। एंड इसके अलावा सेकंड आता है हमारा ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर भी हमारे चार आ जाते हैं, लाइक कैबिनेट प्रोजेक्शंस आता है, कैवलियर प्रोजेक्शन आता है, क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है एंड सेट्स एंड द शैडोज प्रोजेक्शन आ जाता है। तो इस टाइप से ये भी चार टाइप में क्लासिफाइड होता है। इसके बाद हमारा आता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो बेसिकली ये भी तीन टाइप से क्लासिफाइड होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इस टाइप से, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, द ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन्स ऑफ द प्रोजेक्शन। तो ऑब्जेक्ट प्लेन्स और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, ठीक है। लाइक आप ऑब्जर्वर हो, ये हमारा प्लेन है, तो इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा ऑब्जेक्ट इज सैचुरेटेड ऑन और अबोव द HP, द फ्रंट व्यू ड्रॉ अबोव द XY लाइन एंड द टॉप व्यू बिलो द XY लाइन। सो जो हमारी XY लाइन होती है ना, एक्सिस बोलते हैं जिसको हम, उसके ऊपर हमारा फ्रंट व्यू बनता है, नीचे टॉप व्यू बनता है, ठीक है। और थर्ड एंगल में क्या होता है, द प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शंस आर सैचुरेटेड इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। जो प्लेन होता है वो ऑब्जर्वर एंड हमारा ऑब्जेक्ट के बीच में सैचुरेटेड रहता है। ऑब्जेक्ट इज सैचुरेटेड ऑन और अबोव द ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, थर्ड एंगल में जो हमारा टॉप व्यू है वो ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे, उसका उल्टा हो जाता है फर्स्ट एंगल का, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइक हमारा कैड क्या होता है, CAD कैड। बेसिकली कैड क्या होता है मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। लाइक देखो कैड क्या होता है कि सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक कमांड होती है कैड, जिसमें हम क्या करते हैं अपनी जो हम ड्राइंग एक्चुअल में यहाँ पे बनाते हैं ना सीट में, AD वाली सीट में, वो हम इसमें भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें ड्राइंग बन जाती है। काफ़ी सारे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, इसकी कमांड्स होते हैं काफ़ी सारी, जिसकी हेल्प से हम इजीली क्या बना सकते हैं, अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। और माइनर मिस्टेक रहती है इसमें, मतलब मिस्टेक बहुत कम रहती है, चांस ही नहीं रहता, और टाइम भी बच जाता है, सिंपल है। और किसी भी टाइप से हम इसको बनने के बाद भी हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा कैड होता है, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लो, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। एंड इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। बेसिकली इसके काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं, जो भी हम फटाफट से अभी देख लेते हैं। इस नंबर में है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD इज़ फास्टर एंड गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन कन्वेंशनल मेथड। सो बेसिकली जो हमारी कन्वेंशनल मेथड होती है, कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है जो नॉर्मली हम बनाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ कैड, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है ना। इसके अलावा डेवलपिंग द डिज़ाइन ऑफ अ कंपोनेंट एंड एसोसिएटेड ड्राफ्टिंग इज़ अ वेरी इजी टास्क विथ कैड। सो इसमें क्या होता है, इसमें डिज़ाइन करना बहुत इजी होता है, ठीक है ना। बहुत इजीली तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से काफ़ी सारे इसकी और यूजेस हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसमें 7 यूजेस लिखे हैं, जो कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप पे। जिसने भी अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं बता दूं पोस्ट में, चैनल की जो पोस्ट है उसमें व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, तो फटाफट से जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो जो मैं सारे नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारा स्केल का वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप वेट करना।